आज जो मैं आप लोग को साइंस से जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ 110% यही क्वेश्चन क्या बोलता है जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग रट के एकदम गारंटी रट के चल जाओ, एकदम 100 में 100 नंबर लेके आ जाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लेंस से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो लेंस जो है दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो जाता है, लेंस कहलाता है। कम से कम एक सतह जिसका वक्रित मतलब वह पारदर्शी माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, उसे लेंस कहते हैं। आप दो प्रकार की परिभाषा लिख दोगे जो एग्जामिनर को आपके अंदर मतलब जो लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है और आपको फुल में फुल नंबर दे देगा। तो अब हम लोग उत्तर और अवतल लेंस में अंतर देखते हैं। तो उत्तल लेंस आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, गोल घेरा ऐसे रूम करके मत लिखिएगा। पहले लिखिएगा उत्तल लेंस, फिर नीचे लिखिएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो अंतर है वो वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद अवतल लेंस में जो अंतर है वो वाला लिखिएगा। तो इसमें अंतर मुख्य अंतर है, ये बीच में मोटा तथा किनारों से पर पतला होता है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में जो ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसमें किरणें विसंतृत होती है, इसलिए इसमें किरणें संतृप्त नहीं होती है। ठीक, तो इधर आपका ये हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, और इसका सी नंबर बोल रहा है। सी नंबर मतलब तीसरा अंतर होगा। इसमें वास्तविक तथा आभासी पर दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा अवतल लेंस है उसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब, माना उत्तल लेंस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का परिकिरण नहीं होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। अब हम लोग तीसरा में बता रहा, ऑक्सीजन के योग या हास्य के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, उपचयन तथा अपचयन। तो इसका ऑक्सीजन के योग के पदों पर निम्न व्याख्या कर लिए, उपचयन तथा अपचयन। तो उपचयन वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे अपचयन माने उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। अब और अपचयन हुआ अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन कमी होती है, उसमें अपचयन होता है। उसमें अपचयन होता है जैसे ZnO प्लस C इक्वल, इधर हो जाएगा Zn प्लस CO। इसमें ऑक्सीजन जो है C के पास जुड़ जाता है, कार्बन के पास ऑक्सीजन का स्थानांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भर्जन एवं निस्तापन में दो अंतर स्पष्ट करें। तो भर्जन एवं निस्तापन में जो है बहुत ही आसान अंतर है, तो इसमें आप सब कुछ याद कर लीजिएगा। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इसमें अयस्क को जो है सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह प्राय सल्फाइड अयस्कों को के लिए प्रयुक्त है, ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। तो हमारा भर्जन तथा उस निस्तापन में हो गया सब अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संचारण को परिभाषित करें। संचारण को परिभाषित करें। संचारण से बचने के लिए दो उपाय लिखे। तो वायु तथा नमी के उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण से जो जिंक की परत की चढ़ाकर हम लोग बचा सकते हैं, पेंट धातु पर पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार करें जो ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करने उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। मतलब ग्राही जो है हमारे शरीर में जो आवेग होता है, रक्त की आवेग को शरीर के मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहाँ उन सूचनाओं का विश्लेषण मतलब रूपांतरण होता है। तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञानेंद्रिया में भेजा जाता है और अनुक्रिया हो जाती है। इससे अगर ये खराब हो जाएगा, अगर ग्राही जो है सही से कार्य नहीं करेगा, तो क्या बोलते हैं सूचनाएं पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थाप के लिए किस प्रकार सहायक है? तो जनन द्वारा जीव अपनी प्रतिकृति अथवा नई संतति को जन्म देते हैं। यद्यपि नई संतति जनक की पूर्ण प्रतिकृति नहीं होती, मतलब फिर भी उनमें मौलिक समानताएं होती है। मतलब वो जो जनन होने के बाद जो होता है बच्चा, उसमें क्या बोलते हैं थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि वो वातावरण में ढलने के लिए कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न प्रकृति द्वारा ही होती है। इस प्रकार जनन के द्वारा जीव अपनी संतति का निर्माण प्रक्रिया कर लेते हैं। यदि जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वो अपने जीवों को उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। एक समय के बाद वो नष्ट हो जाएंगे और किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले किसी स्पीसीज जनन का परिणाम ही नहीं मिल पाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसकी क्या कथन से क्या अभिप्राय है? तो जो है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के इस माध्यम में चाल के अनुपात होता है। तो n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका यह अर्थ है कि वायु का वेग तथा हीरे के में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 होगा। तो इसका यही आंसर होने वाला है। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखे जो ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा जाती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। तो CaCO3 को जब हीट करेंगे तब CaO और CO2 का निर्माण होगा। ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग होता है। AgCl प्रकाश ऊर्जा को बनाता है। Ag और प्रकाश ऊर्जा में बनना है। Ag और Cl2 टूट जाता है। ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तो Na होगा यहाँ प्लस और Cl, NaCl को Na 2Na प्लस Cl में टूट जाएगा Na। बस हम लोग का यहीं पे समाप्त हम लोग कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर जो क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है, इसलिए उन लोग को वो सब जरूर देख लीजिएगा। इसलिए चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।